सर्वे आ गया है और आपके जमीन के जो दस्तावेज है, जितना भी कागजात है, उसमें अगर खाता नंबर और प्लॉट नंबर लिखा होगा तो वह आप लोग गौर से देखिएगा कि कभी कभी होता क्या है, जो मिलजुमले खेसरा लिखा हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए कोई भी प्लॉट नंबर जो है जिसका खाता 5 है और खेसरा यानी कि प्लॉट नंबर बोलते हैं 605, 606 और 607। इस तरह से कह के मिलजुमले लिख दिया जाता है 12 डिसमिल। ये 12 डिसमिल देखिए मिलजुमले लिख दिया गया 12 डिसमिल। अब क्या होता है, जब इस तरह का प्लॉट नंबर जब लिखा हुआ रहता है दस्तावेज पर और मिलजुमले करके 12 डिसमिल कर दिया गया, और तो समझिए क्या आपको सब में से आपको दे दिया जाएगा क्या 12 डिसमिल? सभी खेतों में से मिलेगा कभी 12 डिसमिल? कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हो सकता है ये प्लॉट जो हो से 5 डिसमिल हो सकता है यह 8 डिसमिल हो सकता है यह 9 डिसमिल हो, लेकिन यह सब जमीन कितना हो गया? 9, 8, 17, 17, 5, 22 डिसमिल प्लॉट है। और आप जो लिखाए हैं सो 12 डिसमिल लिखाए हैं मिलजुमले करके। तो उस कंडीशन में चौहद्दी के अनुसार देख लिया जाएगा। चौहद्दी उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन चौहद्दी को देखते हुए जो है सो आपको मिलजुमले खेसरा से, अगर मान लीजिए यही 2 खेसरा से अगर आपको 12 डिसमिल पुर जाता है तो यही 2 खेसरा से आपको मिलजुमले 12 डिसमिल जमीन सर्वे में दे दिया जाएगा। अगर मान लीजिए अगर इससे नहीं पूरा, ये अगर इसका भी थोड़ा अंश जो है सो इसमें शामिल किया गया तो इसका भी थोड़ा अंश शामिल करके जो है सो मिलजुमले आपको जो है सो दे दिया जाएगा। ये क्वेश्चन हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि दोस्त लोग को बहुत कमेंट किए हैं कि सर मिलजुमले खेसरा करके जो है सो हमको प्रॉपर्टी जो है सो दस्तावेज पर लिखा गया है प्लॉट नंबर के साथ और खाता के साथ, तो उसमें क्या होगा। तो और एक बात और कहना चाहते हैं कि यह सर्वे में अगर आपके दस्तावेज पर खाता नंबर गलत हो गया है और प्लॉट नंबर सही है तो फिर भी सर्वे आपके नाम पर होगा। और खाता नंबर सही है और प्लॉट नंबर हो सकता है मिस्टेक पूर्ण गलत चढ़ गया होगा, तो या तो आप उसका सुधार करवा लीजिए, और नहीं तो अगर रसीद भी कट गया है तो उसका जो है सो कुछ प्रॉब्लम होगा, फिर भी नाम पर आप ही का ज़मीन जो है सो वह होगा। क्योंकि कानून में यह प्रावधान है कि अगर दस्तावेज किसी कारणवश अगर त्रुटि हो जाता है तो वो पुनः दस्तावेज तैयार कराया जाता है। और फिर भी ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति ज़मीन बेच चुके हैं और प्लॉट नंबर गलती चढ़ा दिए हैं, तो गलती चढ़ाने के कारण जो वह दस्तावेज जो है सो कैंसिल नहीं माना जाएगा, रेक्टिफिकेशन में जाएगा, यानी कि जो है सो वह मरम्मतनामा में चला जाएगा और उसको जो है उस समय सुधार करवाया जाएगा। और ज़मीन जो व्यक्ति क्रय कर लिए हैं, खरीद लिए हैं, तो उन्हीं का वह ज़मीन जो है सो होगा। ऐसा नहीं है जो उनसे वह ज़मीन छीन जाए, ज़मीन जो है सो चला जाएगा हाथ से, ऐसा नहीं हो सकता है। तो चलिए ये मिलजुमले खेसरा की बात कर रहे हैं और हम कह रहे थे कि बहुत सारे लोग जो है सो कमेंट किए थे सर मिलजुमले खेसरा लिखा गया है, उसका जो है सो हमारा सर्वे कैसे होगा। तो दोस्तों आप अगर मिलजुमले खेसरा लिखा गया है तो उसमें सबसे पहले देख लिया जाएगा कि कितना प्लॉट नंबर से आपको जो है जितना रकबा लिखा गया है, जितना ज़मीन आपको दिया गया है कागजात पर, उतना कौन कौन प्लॉट नंबर से जो है तो पूरेगा, वहाँ उसको पूरा कर आपको दे दिया जाएगा। बाकी बचा जो ज़मीन जायदाद होगा वह जिस व्यक्ति का कागजात होगा उस व्यक्ति के नाम पर फिर उतना दिया जाएगा। और इसमें भी एक कंडीशन होगा कि कम बेस, अगर मान लीजिए इसी में अगर 5-6 जैसे 22 डिसमिल की बात कर रहे हैं, 22 डिसमिल यह प्लॉट है, 22 डिसमिल हम बता रहे हैं 22 डिसमिल है, 22 डिसमिल से 12 डिसमिल एक व्यक्ति ले लिया। मान लीजिए वो राजू नाम का कोई व्यक्ति है जो 12 डिसमिल ले लिया, और मान लीजिए और अगला व्यक्ति जो है सो मान लीजिए सुबोध है, सुबोध नाम का कोई व्यक्ति है, वह मान लीजिए लास्ट में लिखा है, ये पहला केवलदार हुआ, पहला केवलदार, और दूसरा केवलदार मान लीजिए 22 डिसमिल जमीन है और ये लिखा लिया 13 डिसमिल। दोबारा रजिस्ट्री करवाने गया, ये दूसरा केवलदार है सुबोध, दूसरा केवलदार है, ये लिखा लिया 13 डिसमिल। अब 12-13 25 डिसमिल हो रहा है, यानी कि 25 डिसमिल जमीन दस्तावेज पर है, लेकिन मूल खतियान में यह जमीन कितना है तो 22 डिसमिल। और जो ज़मीन बेचा है व्यक्ति, 2 पट्टीदार हैं, आजिया है, एक ही व्यक्ति 2 बार बेचे हैं अलग अलग करके, तो उसमें पहला को लिख दिए 12 डिसमिल, दूसरा को लिख दिए 13 डिसमिल, 25 डिसमिल हो गया।
अब 25 डिसमिल होने के बाद जो है सो ये ज़मीन पुर रहा है आपको 22 डिसमिल। तो इसमें इस कंडीशन में जो है तो सबसे पहले जो है सो इस व्यक्ति को पूरा दिया जाएगा 12 डिसमिल ज़मीन। जो व्यक्ति को सबसे पहला के वाला है उसको जो ज़मीन जितना रजिस्ट्री करवाया है उतना उसको पूरा कर जो है सो दूसरे व्यक्ति को जो है सो फिर जो कमा बढ़ा वह दूसरे व्यक्ति को मिलेगा। तो दोस्तों अगर मिलजुमले खेसरा अगर आप लिखवा लिए हैं तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जो है सो सर्वे में मिलजुमले खेसरा से जो ज़मीन जो है सो अलग कर दिया जाएगा और आपके नाम पर कितना कितना किस तरह से किया जाएगा। तो चलिए आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस चैनल पर हमेशा जो है सो सर्वे रिलेटेड जानकारी आप लोगों के साथ शेयर होगा।